हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉपिक में। देखिए, आज नॉन टेक्निकल यानी जीके जीएस का क्लास 6 है। जो भी पहली बार सिस्टर देख रहे हैं, एनएम सिस्टर, आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक जो है मिडवाइफरी क्लास 1 और क्लास 2 में दे दिया गया, जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहीं पे पिन कर दिए हैं, क्योंकि टेलीग्राम में रेगुलर टेस्ट होता है। हम रोज़ यूट्यूब पर अपलोड करते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन 12 बजे से पहले मिल जाता है आपको, और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन शाम 5 बजे से पहले आपको मिल जाता है। और दोनों मिलाकर के शाम में 8:30 पर रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। आप एक सीट कंफर्म करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जहाँ पे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, एक भी पैसा नहीं लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़ करके सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। देखिए, ये है पुरुषों का पेनिस, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, अंदर से जो मूत्राशय आता है और जस्ट इसके बगल में जो है शुक्र वाहिका नली होता है। दोनों मिल करके, अंदर से आने वाला मूत्राशय दोनों मिल करके आगे जा करके मूत्र मार्ग का निर्माण करता है, मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। तो सवाल के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ सामान्य मार्ग का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे कहता है, किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने। आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है, शीघ्रता से घूमने वाली, शीघ्रता मतलब तेजी से घूमने वाली, तेजी से घूमने वाली तारा कौन सा है जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ता है? देखिए, बहुत तेजी से, या शीघ्रता से दिया, या फिर आपको सवाल में दे सकता है तेजी से घूमने वाला तारा कौन सा है। तो तेजी से घूमने वाला तारा का नाम है पल्सर। देखिए, जिसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर हम जानते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे, मानव शरीर में उर्वरीकरण, उर्वरीकरण का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है आपको पता होगा। फर्टिलाइजेशन जो फिलिपियन ट्यूब में संपन्न होता है। फिलिपियन ट्यूब को एक अन्य नाम जानते हैं, डिम वाहिनी नलिका भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आंसर यहाँ पे सी हो गया है टाइपिंग, जो कि आंसर इसका होना चाहिए बी, क्योंकि यहाँ पे ए, उसके बाद क्या होता है बी, उसके बाद होगा सी। तो इसको सही करके हम पीडीएफ में आपको दे देंगे। तो मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ से संपन्न होता है? डिम्ब वाहिनी नलिका या फिर फिलिपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ बी कर लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ में सही करके हम आपको दे देंगे। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती मनाया जाता है? आपको पता होगा हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी के जन्म पर बाल दिवस मनाया जाता है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? आपको पता है कि टोटल मिलाकर के 8 ग्रह है, 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। मान लीजिए बीच में सूर्य है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का जो कक्षा है, कक्षा में 8 ग्रह जो है चक्कर लगाते रहता है। तो उसमें से पूछ रहा है कि सूर्य का चक्कर लगाने में शनि कितना समय लेता है? शनि जो है 29.5 वर्ष लेते हैं, 29.5 वर्ष समय लेते हैं। आगे कहता है कि नर प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग मुख्य रूप से आनुवांशिक सामग्री जाता है? तो आपको पता होगा पुरुष का जो भी आनुवांशिक पार्ट है वो किसके माध्यम से जाएगा? तो पुरुष का एक चीज मात्र जाता है जो स्त्री में जाता है, जहाँ की फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो शुक्राणु जाता है। तो नर का जो भी आनुवांशिक पदार्थ जाएगा उस सामग्री का वाहक कौन हो सकता है? शुक्राणु हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया था? देखिए, आतंकवाद दिवस आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि लिट्ठे समूह के द्वारा मारे गए, ठीक है, आतंकवादी में। तो आतंकवाद 21 मई 1991 को, ध्यान दीजिएगा, 1991 को जो है राजीव गांधी का आतंकवादी यानी लिट्ठे समूह के द्वारा जो है अटैक करने की वजह से क्या हो गए? देहांत हो गए। तो वही कह रहा है कि आतंकवाद विरोध दिवस, तो उसी समय से यानी 21 मई से आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जा रहा है। तो इसमें कह रहा आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे कहता है इवनिंग स्टार, इवनिंग मतलब होता है शाम का तारा, शाम का तारा या सुबह का तारा किसे कहते हैं? तो शाम का तारा के या सुबह का तारा के, तो याद रख लीजिएगा शुक्र, ठीक है, शुक्र यानी वीनस को। शाम का तारा के, सुबह का तारा के, शुक्र यानी वीनस को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? आपको पता होगा महात्मा गांधी का जन्म 1869 में गुजरात में हुआ है, 1869 में गुजरात में पोरबंदर जगह पे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों से समूह को क्या कहते हैं? मान लीजिए पृथ्वी है,
पृथ्वी के चारों ओर ऊपर देखे होंगे गैसों का समूह था, हर एक तरह का गैस इसमें रहता है। तो गैसों को समूह को हम क्या कहते हैं, सबको पता होगा, इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। देखिए बताते हैं, ये है ग्लोब और ये है विषुवत रेखा। सूर्य जो है विषुवत रेखा पर 2 बार चमकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे 2 बार चमकता है, तो सूर्य एक बार इधर जाता है और एक बार इधर आता है। ध्यान रखिए, उत्तरी गोलार्ध की ओर जब जाता है तो यहाँ आते हैं 21 जून आते आते उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर उत्तरी गोलार्ध हुआ, नीचे दक्षिणी गोलार्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा, 21 जून आते आते सूर्य का सबसे लंबा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है, और पूछ ले दक्षिणी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को जो है सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। यहाँ पूछा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। काजीरंगा जहाँ की एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया कि एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, तो असम में याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडा के लिए। सूर्य ग्रहण कब होते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है, और चंद्र ग्रहण पूछ ले तो पूर्णिमा को। ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण पूछ ले तो पूर्णिमा, यानी चंद्रमा पूरी तरह से जब दिखने लगता है तब उसी दिन जो है थी लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन यह सवाल में आपको पूछा किसके बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है, तो अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, तो पूर्णिमा के दिन। आगे, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र जो है पृथ्वी के निकटतम है। आगे बढ़ते हैं, आगे है ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया है। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले स्पष्ट करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो जेम्स प्रिसप है। याद रख लीजिएगा, ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले स्पष्ट किसने किया, जेम्स प्रिसप ने। आगे, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने समय में पूरा करते हैं। देखिए, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर में, आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के सबसे निकटतम यदि कोई ग्रह है, सूर्य के चारों ओर जो कक्षा है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कोई है तो वो बुध है। मात्र 88 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेते हैं, और जितना दूरी होगा वो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो यह कह रहा है कि बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 88 दिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इजी और बिल्कुल आसान है, इसे आपको एकदम याद रख लेना है। योनि डैश की ओर जाती है और डैश की ओर जाती है। देखिए, योनि किस ओर जाती है, ऑप्शन यहाँ पे ए, बी, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन लिखने में छूट गया है तो आप जो है हम पीडीएफ देंगे तो उसमें संशोधित करके आपको दे देंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि योनि डैश की ओर जाती है। तो आपको पता होगा शुरुआती मार्ग में योनि होता है, योनि के बाद क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा। तो वो किसकी ओर जाती है, गर्भाशय ग्रीवा की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। देखिए, आकाश का सबसे चमकदार जो तारा है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 4 ऑप्शन दे करके आप आंसर मार सकते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, आकाश का सबसे ज़्यादा चमकदार तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आगे बहुत पॉपुलर है, सेज का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, आगे है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में लगभग कितना अंतर होता है। देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है, तो लगभग कहीं क्या ऑप्शन में 43 किलोमीटर मिलेगा या फिर आपको 42 किलोमीटर। तो दोनों के बीच में यदि 43 किलोमीटर है तो 43 किलोमीटर मारिएगा, और यदि 42 पॉइंट कुछ समथिंग होता है तो यहाँ ऑप्शन में 42 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।